ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी दुनिया संकट के मुहाने पर पहुंच चुकी है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समंदर का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, कई जमीनी हिस्से जलमग्न भी हो चुके हैं। लेकिन ना तो इंसान इससे सबक ले रहा है, ना ही भविष्य के हाहाकारी हालात से निपटने की कोई रणनीति है। और अगर अब भी आपको ये हालात सिर्फ उस चेतावनी की तरह लग रहे हैं जिस पर ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तो आप गलत हैं। आज देखिए साक्षात सबूत। केंद्र में है नाइजीरिया और साइबेरिया। जलमग्न सड़क, पानी में डूबे घर, तालाब जैसे रास्तों पर लड़खड़ाती गाड़ियां, में घुटनों के बल चलती बसें, पानी को जिंदगी का हिस्सा मान चुके कमर तक डूबे यात्री, बाढ़ और बारिश में तबाह हुई संपत्तियों की कीमत का आकलन करते हुए मकान मालिक। बरसात के मौसम में समंदर के किनारे बसे नाइजीरियन शहर लागोस में आपका स्वागत है। हैवक ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, नेचर, हॉरर टूरिज्म की लेटेस्ट डेस्टिनेशन लागोस। अफ्रीका के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश नाइजीरिया की यही हकीकत है। दरअसल इस देश में समुद्र तट पर बसे शहरों में रहने वाली आबादी के लिए सालाना बाढ़ आम है, लेकिन दुनिया के लिए यही बाढ़ खतरे का सबसे बड़ा सिग्नल है। और इस दफा लागोस के बाशिंदों ने भी खतरे के इस अलार्म को महसूस किया, क्योंकि हालात इस बार पिछले सालों की तुलना में ज्यादा खतरनाक है। लागोस द्वीप के अहम व्यापारिक जिलों का अनुभव इस बार बहुत बुरा है। ना तो सड़कों पर राहत है, ना ही घरों में चैन। दफ्तर जाने वाले लोगों के लिए रोजगार बरकरार रखना भी मुश्किल होता जा रहा है। लागोस की ताजा तस्वीरें देखकर आप हाहाकारी हालात का अंदाज लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे हालात पहले भी बने हैं, तो फिर असामान्य क्या है? दरअसल नाइजीरिया के तटीय इलाकों में बाढ़ सामान्य घटना है। मार्च से नवंबर महीने तक बाढ़ जैसे हालात बने रहते हैं, लेकिन जुलाई में बाढ़ के कारण हालात ज्यादा खराब हो गए। लागोस के अंदर मध्य जुलाई में जल कर्फ्यू लग गया। शहर के अंदर आए पानी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया। नतीजतन शहर भर में अलग अलग जगह कई कई फीट पानी भर गया। सड़कें डूब गईं, आर्थिक गतिविधियां बंद हो गईं, यातायात के साधनों तक का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया। और इन्हीं हालातों को देखते हुए वैज्ञानिकों ने अनुमान के पैरामीटर पर भविष्य की डरावनी तस्वीर भी साफ कर दी, जिसके केंद्र पर नाइजीरिया के अटलांटिक तट पर बसा निचला शहर लागोस है। वैज्ञानिक लागोस को कुदरत का अलार्म बता रहे हैं। दावा है कि सदी के अंत तक लागोस निर्जन होगा। जलवायु परिवर्तन के कारण लागोस पूरा डूब जाएगा। 80 साल में लागोस विश्व के नक्शे से मिट जाएगा। हालांकि समुद्री द्वीप से घिरे लागोस को लेकर जारी हुई चेतावनी के बीच कुछ और परेशानी भी है, जो लागोस को जल्द से जल्द समंदर में डूबता हुआ दिखा रही है। इसलिए माना जा रहा है कि वास्तविक समय इससे ज्यादा होगा। नई परेशानियां हैं शहरी विकास और जल निकासी के साधनों में कमी। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या है कुदरत से बेतहाशा खिलवाड़। कैसे, इसे भी जान लीजिए। लागोस शहर का मेंटेनेंस गड़बड़ाने लगा है। शहरीकरण के कारण ड्रेनेज सिस्टम ठप हुआ है। शहर से जल निकासी के पर्याप्त साधन नहीं है। जलस्तर बढ़ने की वजह समुद्री रेत खनन भी है। यानी जैसे जैसे शहरीकरण बेलगाम हुआ, हालात बिगड़ते गए। धीरे धीरे लागोस के तट खत्म होने लगे। और अब न सिर्फ लागोस दुनिया का वो शहर होगा जो इस सदी के अंत तक पानी में डूब सकता है, बल्कि नाइजीरिया भी जल प्रलय की तबाही झेल सकता है। और इस दहला देने वाली घटना की शुरुआत हो चुकी है। 2020 में नाइजीरिया के 20 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। 2020 में ही अकेले लागोस के अंदर 70 लोगों की मौत हुई। 2019 में भी 158 लोगों की बाढ़ की वजह से जान गई थी। लागोस में इस साल के हालात और भी ज्यादा हाहाकारी। इसके जिम्मेदार हालात हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा जिम्मेदार है कुदरत से खिलवाड़, जिसका पहला उदाहरण नाइजीरिया का लागोस शहर बनने जा रहा है और दूसरा होगा साइबेरिया। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, साइबेरिया, जहां कुदरत से खिलवाड़ भारी पड़ने वाला है, क्योंकि दुनिया में मीथेन बम फटने वाला है। दरअसल साइबेरिया से जहरीली मीथेन गैस निकलना शुरू हो चुकी है, जिससे लाखों लोगों की जिंदगी पर खतरा है। और चूंकि ये गैस कुदरती रूप से निकल रही है, तो इंसानों के लिए इस पर नियंत्रण पाना भी असंभव है। यानी मीथेन बम फटना तय माना जा रहा है। क्या है ये घटना, जानिए। ग्लोबल वार्मिंग के कारण साइबेरिया में गर्मी पड़ी। ज्यादा गर्मी पड़ने के कारण बर्फ भी पिघलने लगी। बर्फ पिघलने से गर्मी का असर चूना पत्थरों पर हुआ। चूना पत्थरों से मीथेन गैस का उत्सर्जन होने लगा। और अब मीथेन गैस उत्सर्जन में भारी बढ़ोतरी होने के कारण पृथ्वी का वातावरण भी प्रभावित होने की आशंका है,
क्योंकि साइबेरिया में बर्फ की ऊपरी परत को गैस के उत्सर्जन से गंभीर खतरा पैदा हो गया है। अनुमान के तहत अगर मीथेन गैस का उत्सर्जन इसी मात्रा में जारी रहा तो फिर अगले 20 साल में वायुमंडल को मीथेन गैस बहुत बुरी तरह से प्रभावित करेगी और पूरी दुनिया का तापमान बढ़ने लगेगा और इंसानी आबादी खतरे में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।